नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, जो कि प्राइजेक्शन में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा इलियट वेव के बारे में। इलियट वेव के बारे में आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो डाउ थ्योरी थी उसमें कितना गजब का कॉन्सेप्ट दिया था। उस डाउ थ्योरी को आज बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, लेकिन जितनी वो कारगर आज से 100 साल पहले थी उतनी ही कारगर वो आज भी है। इसलिए सारे दोस्तों, सारे भाई बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि आज इलियट वेव जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये थ्योरी मार्केट में बहुत गजब कॉन्सेप्ट निभाएगी और आपको ट्रेड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रेडर के बारे में जानते हैं कि आपको एक्शन लेना है नॉलेज के साथ, पेशेंस रखने के साथ, और साथ में जब ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी तो आप पे अपने आप बिलीव हो जाएगा। कंसिस्टेंसी अगर क्लियर रहेगी तो आप एक डिसिप्लिन में बंधे हुए माने जाएंगे, जिससे आपका ईगो जीरो हो जाएगा, आप फियरलेस हो जाएंगे और लालची नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप हम्बल प्रवृत्ति के रह रहे हैं तो ऑलरेडी आपके जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले इमोशन कंट्रोल करना है, वो इन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि आपका नेचर क्या होना चाहिए, ट्रेडर का जैसा नेचर होना चाहिए, ताकि एक बहुत अच्छी आप भूमिका निभा सकें। ठीक है। नेक्स्ट, इलियट वेव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इलियट वेव क्या है, कैसे ये काम करता है, इसमें किस प्रकार से हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी चाल को, अपना सेटअप को, या किसी प्रकार से हम ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है इलियट वेव। देखिएगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि ये एक मार्केट में ऐसे आपका गया। डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझिए। इसने देखिए हायर हाई बनाया, इसने हायर लो बनाया, ठीक है, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर ये आपका हायर लो बनाया, ठीक है, फिर ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये मार्केट में चलता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डाउ थ्योरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ से चलते हैं और एक रिट्रेसमेंट लेते हैं, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। जैसे इसको हमने 1 कहा, हम एक बार जब ऊपर चढ़ते हैं तो ये 1 हो गया, और जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेते हैं तो ये ऑलरेडी इसको हमने 2 बोला। इसके बाद में तीसरा फिर मार्केट में हमारा ये सिस्टम क्रिएट करता है, चढ़ता है, और ये 3 हो गया नंबर। इसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट होता है जिसे हमने 4 नंबर बोला, और एक बार फिर मार्केट ऊपर चढ़ता है जिसे हमने 5 नंबर बोला। इस प्रकार से मार्केट चलता है। मार्केट एक जिगजैग के अकॉर्डिंग सिस्टम पे काम करता है। तो इम्पल्स वेव की मैं आपको क्लियर चीज़ें बता दूं। जैसे यहाँ पर क्या है, मार्केट नीचे आ रहा था, ऐसे मार्केट आ रहा होगा ऐसे, और कहीं ना कहीं यहीं से मार्केट करेक्ट करता है। यहीं से मार्केट क्या करता है, करेक्ट करता है। एक बार ये ऊपर तो चढ़ा मार्केट, लेकिन इस लो के बराबर नहीं आ पाया। देखिए, हल्का सा मार्केट यूं आया, या तो इससे कम आएगा और या तो थोड़ा सा बराबर में आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं आ रहा है, और मार्केट यहीं से मूव कर गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखिए, यहाँ पे जो मार्केट आ रहा था, एक डाउन ट्रेंड बना रहा था। एक मार्केट क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड बना रहा था। मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना रहा था, लेकिन यहीं से मार्केट ने क्या किया, अपना एक लोअर लो तो बनाया, लेकिन यहाँ पर दोबारा लोअर लो उसने नहीं बनाया, और मार्केट देखिए यहीं से मूव करके चला गया। जैसे यहाँ से मूव किया, हमने इसे 1 नंबर दिया, रिट्रेसमेंट दोबारा हुआ, 2 नंबर दिया, फिर 3 नंबर दिया, फिर चौथा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर 5 नंबर दिया। तो आप देखें, ये वाला स्ट्रक्चर ही यहाँ बना हुआ है। तो ऐसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको हम 5 प्रकार से देखेंगे। लिखा हुआ है 5 वेव स्ट्रक्चर। जो ये बार बार वेव चल रही हैं, इनको हम 5 प्रकार से देखेंगे। 1 2 3 4 ऐसे मार्केट चढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे हम जज करेंगे ताकि हमारी प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छी महारत हो सके। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट वेव के बारे में आपको जानना है
कि इसका कभी पता नहीं लगाया जा सकता, इसका कभी पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, हमें फर्स्ट वेव को ट्रेड नहीं करना है, फर्स्ट वेव को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो पाती है। और जब ये दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सेकेंड वेव आता है, तब हमें पता चल पाता है कि ये चीज़ अच्छी होने वाली है, तब हम यहाँ से एक ट्रेड का सोचते हैं। तो देखिए, इसका कभी पता नहीं लगाया जा सकता है, ये मार्केट का लास्ट लोअर हाई होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिखाया आपको कि लास्ट लोअर हाई, जैसे ये आपका लोअर हाई, लोअर लो है और ये लोअर हाई है, तो यहाँ से आने के बाद दोबारा मार्केट लोअर लो नहीं बना पाया, मींस एक बार लोअर ये बनाया, इसके बाद मार्केट फिर यूँ चला गया, मतलब इस लोअर हाई को मार्केट क्या किया, तोड़ दिया। देखिए मार्केट ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट इससे नीचे रहता तब तो ये लोअर हाई होता, लेकिन मार्केट इसको तोड़ करके देखिए ऊपर चला गया है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ कि क्या लिखा है कि मार्केट दोबारा लोअर हाई नहीं बनाता है, मार्केट क्या करेगा, वहीं से करेक्शन लेगा और अपनी नेक्स्ट वेव को बनाएगा, जो कि हम फर्स्ट वेव पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है कि मार्केट लोअर हाई लास्ट बार बनाता है और मार्केट लोअर लो लगाने गया तो, लेकिन मार्केट लोअर लो नहीं लगा पाया। मींस फिर से ध्यान दीजिए, मार्केट यहाँ पे लोअर लो आना एक बार आया, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक ही आ पाया, मतलब नीचे नहीं गया कि ताकि फिर से एक लोअर लो बन सके। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वेव आ रही है, ये अचानक करेक्शन करती है और ये आपका ट्रेंड को रिवर्स करती है, ट्रेंड रिवर्सल बन जाता है। तो सारे भाई बहन बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें कि मार्केट देखिए नीचे की तरफ आ रहा था, उसके बाद क्या किया, उसने लास्ट लोअर हाई बनाया और लोअर लो तक पहुंचा ही नहीं, और क्या किया, इक्वल रहा या इक्वल से थोड़ा कम, और सीधे उसने क्या किया, एक रिवर्सल ट्रेंड दे दिया, जो कि क्या है, अप ट्रेंड है, जिसको हम पढ़ने जा रहे थे। तो ये जो फर्स्ट वेव है, ये देखिएगा यहाँ से आया, ये जो गया है फर्स्ट वेव, यही फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट वेव है। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है। तो ये जो फर्स्ट वेव है, ये आपका, इसको हम क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा था तो उसके बाद उसने पहली बार क्या किया, लोअर हाई बना करके और दोबारा मार्केट उससे ऊपर चला गया, मतलब ट्रेंड को रिवर्सल कर दिया, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में ले जाने के लिए उसने करेक्शन दिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैंने जो लिखा है सेम वही चीज़ है जो आपको मैंने अभी बताया है कि मार्केट यहाँ पर पहली जो वेव बनाता है, इस वेव पे हमें क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान पूर्वक स्ट्रक्चर को देखना है। अब हम चलते हैं दूसरे वेव के बारे में। दूसरे वेव के बारे में, सेकेंड वेव के बारे में क्या लिखा है कि यह वेव पहली वेव को 100% रिट्रेसमेंट नहीं करती है। इस वेव को 100% रिट्रेसमेंट किसको, पहली वेव को नहीं करती है। यह हैवी रिट्रेसमेंट करती है, मींस 50% से अधिक करेक्शन भी कर सकती है या 50% तक कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब 100% तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगी। ये इसकी खासियत है। अब इसको समझिए कैसे। मान लेते हैं यहाँ से ये वेव चली पहली वाली, और उसने इसके बाद करेक्शन दिया, मतलब रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट कितना, या तो 50%, देखिए 50% कहीं यहाँ होता होगा, अगर मैं लाइन खींचूं तो ऐसे 50% हो गया, देखिए ये, या 50% से ज़्यादा भी करेक्शन ले सकती है, लेकिन यहाँ तक करेक्शन नहीं आ सकता, मतलब ये लाइन यहाँ तक नहीं आ सकती है, इस पॉइंट तक नहीं आ सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट में जो सेकेंड वेव है, ये सेकेंड वेव क्या करेगी, करेक्शन करेगी, लेकिन कितना, 50% या 50% से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन यहाँ शर्त है 100% तक ये नीचे नहीं आएगी। इसे हम बोलते हैं सेकेंड वेव। और यही सेकेंड वेव जो आपकी होती है, इसी पे
हमें क्या करना है, अगर हमारे मन मुताबिक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो हमें यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड लेना है। क्या करना है, बाय के लिए, हम यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और कितना ट्रेड करेंगे वो हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ हम बाय के लिए क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और कितना करेंगे ये हम अभी बताते हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वेव के बारे में। थर्ड वेव क्यों समझते हैं, थर्ड वेव को समझिए। क्या है, यह सबसे बड़े वेव की मतलब यह सबसे बड़े वेव होती है। इसकी शुरुआत एक बड़े गैप अप या ब्रेकडाउन से ब्रेकआउट से हो सकती है, ब्रेकआउट से हो सकती है। इसमें बड़े लोग इसमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो सारे भाई बहन समझें इसको बहुत अच्छे से कि यह बड़ी वेव होती है और यह ब्रेकआउट देती है, और साथ में इसमें जितने भी ज़्यादा बड़े अच्छे ट्रेडर्स होते हैं इसी ट्रेड को बाय करते हैं और यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कैसे, समझिएगा। देखिए, ये जो फर्स्ट वेव थी ये यहाँ तक जाती है और सेकेंड वेव तक रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ हमने कहीं बाय किया था, जब हमें मन मुताबिक हमारी कैंडल मिली तो हमने यहाँ पर अपना बाय किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे बड़ी तीसरी वेव जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये तीसरी वेव देखिए कितनी लंबा इसने उछाल दिया है, कितना लंबा उछाल दिया है। यही तीसरी वेव को सारे के सारे अच्छे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं और यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा जनरेट करते हैं। और जो वेव होती है ये ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, सारी 5 वेव में से सबसे बड़ी वेव बनती है, सबसे बड़ी वेव बनती है। इसीलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन आता है और आप यहाँ पर इस ट्रेड को अगर पहचान जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाली ये वेव बनेगी ही बनेगी और आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दे के जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना सेटअप बनाना ही बनाना है। और ये जो सेटअप आपने बनाया है ये प्रॉफिटेबल सेटअप होगा आपके लिए, और ये आपको इलियट वेव से क्लियर होके आ रहा है कि हमें हमेशा सेकेंड वेव के रिट्रेसमेंट तक सोचना है, देखना है और वहीं पे अपनी ट्रेड को बनाना है। अगर आपने वहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लियर कर लिया तो आप एक बढ़िया मूव पाएंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, हमें थर्ड वेव को क्या करना है, किसी तरीके से नहीं छोड़ना है। अब एक थोड़ा काम की बात, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो यहाँ पे ही अपने मूव को पकड़ लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको थोड़ा डर लगता है, उनको लगता है पता नहीं रिट्रेसमेंट और नीचे ना हो जाए और नीचे ना हो जाए, या कह लीजिए वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है, जो ये एक है यहाँ पर एक लाइन हम सीधे खींचते हैं, ये लाइन खींच दिए और देखिएगा यहाँ से जैसे ही मार्केट क्या कि रिट्रेसमेंट करने के बाद आगे बढ़ता है तो हम इस ब्रेकआउट पे, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट ब्रेकआउट दे देता है तब भी हम इतना बड़ा मूव को क्लियर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, तब भी हमें प्रॉफिट होगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस रिट्रेसमेंट को, जो ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इस रिट्रेसमेंट को क्या करते हैं, यहाँ तक जाने दीजिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट नहीं ले पाए आप कोई भी चीज़ बाय तो कोई बात नहीं है, आप इसको आगे बढ़ने दीजिए। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको रहती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये फेक ब्रेकआउट हो जाए, तो एक बार फिर रुकना है, इसको रीटेस्ट करने दीजिए। हो सकता है मार्केट बैक होकर के फिर यहीं पे आए, जिसे हम बोलते हैं क्या, रीटेस्ट किया मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया पहले, उसके बाद उसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद में अगर हमको सही कैंडल दिखती है, अच्छी बड़ी कैंडल कोई दिखती है, बुलिश कैंडल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड डायरेक्ट ले लेंगे। तो देखिए आपके ट्रेड में नुकसान नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने पे आपको डर लग रहा था कहीं ये फेक ब्रेकआउट ना हो, तो ऑलरेडी मार्केट जब रिट्रेसमेंट करके यहाँ आएगा और उसने फिर आपको एक कोई बुलिश सिग्नल दिया तो आप यहीं पे बैठ जाएंगे फिर से, और मार्केट क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ वैल्यू जो आपका है वो सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसने रीटेस्ट नहीं किया तो ये ट्रेड जाने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आपको क्या करना है, अपने सेटअप के मुताबिक काम करना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा और मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट। अब आते हैं हम फोर्थ वेव में।
ये वेव एक करेक्टिव वेव होती है, क्या करती है, करेक्शन करती है, और ये इसके कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं। मतलब ये थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है मूव यहीं से हो जाता है, या फिर इस मूव को आपको ना कैप्चर करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मार्केट थर्ड वेव से फोर्थ वेव में हल्का सा करेक्शन करती है, और ये फिफ्थ वेव ये जा रही है, फिफ्थ वेव ये जा रही है। तो जो ये करेक्शन करती है, हो सकता है कि यहाँ के बाद में करेक्शन नीचे की तरफ आ जाए, डाउन ट्रेंड की तरफ करेक्शन आ जाए। तो ऐसे में हमें यहाँ पे नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर जा सकता था वो इन स्टेप के थ्रू गया, और इसके बाद यहाँ पे आपको रुकना है, आपको यहाँ पे रुकना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, करेक्शन मोड पे आ जाता है, कभी भी कुछ भी अपने सिस्टम में कर सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक आया तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, वो भी कितना, 5 पॉइंट के लिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो ये फोर्थ वेव आपकी जो होती है, इसको हमेशा याद रखना है, ये करेक्शन की लिए वेव होती है, और ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा होती है, इसमें ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची लहर आती है, ऊंची नीची लहर होती रहती है, और आपको घबराहट होती है, पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि यहीं से मार्केट अपना एक करेक्शन बनाता है। तो ऐसे में आपको फोर्थ वेव पे नहीं बैठना है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपना एक सेटअप बना करके यहाँ भी बैठ करके अपना एक ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वेव और लास्ट वेव। फिफ्थ वेव में लिखा हुआ है कि यह ट्रेंड की लास्ट वेव होती है, ठीक है। यह वेव की लंबाई के बराबर हो सकता है, ठीक है। यह वेव देखिएगा, यहां से जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये आपकी फिफ्थ वेव होती है, और इसी वेव के बाद मार्केट क्या करता है, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर को ले लेता है। इलियट वेव ने थ्योरी ने यही कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए ये यहाँ पर मार्केट जा रही है, और हो सकता है उसके बाद ये आपका क्या करे, ऐसे मार्केट ट्रेंड बनाए, मतलब अब हायर हाई को नहीं बनाएगा, ये आपका क्या है, हायर हाई का पॉइंट होगा। अब ये हायर हाई ना बना करके या तो इसके बराबर चला जाएगा या उससे कम रह जाएगा, और नीचे के लिए क्या करेगा, ट्रेंड बनाना चालू कर देगा। तो सारे भाई बहन समझिएगा, यहाँ पर ये आपका फिफ्थ वेव लास्ट वेव होती है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव, और यहाँ पर आपको अब अप ट्रेंड के लिए नहीं चलना है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ठहरना है, और साथ में देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब क्या अपना गुल खिला रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि हम फिफ्थ वेव तक आपका एलियट वेव में पढ़े, और मुझे लगता है, आशा करता हूँ ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और संभवतः अगर आप इस सेटअप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका लॉस होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लॉस होना ही नहीं होना है, आप इसे सेटअप को अपने में ढाल लीजिए। तो लॉस से बचना है तो एलियट वेव को मेंटेन करना है। और सबसे अच्छी बात, जिन भाई बहनों को ये चैप्टर पसंद आया है, समझ में आया है, तो वो सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैप्टर को लाइक कर दें, और साथ में अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको बेहतरीन सरल भाषा में चैप्टर सिखाता रहूं, और आप एक एक्सपर्ट शेयर मार्केट के ट्रेडर और बन करके उभरें। और अच्छाई इसी में है कि आप प्रैक्टिस भी रोज करें, और सारे दोस्तों से कहूँ जो नए भाई बहन हैं वो पहले हमारी फर्स्ट चैप्टर से लेके की सीरीज को देखें, ताकि उन्हें ये सारी सीरीज समझ में आ जाए। जितना मैं आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको अदर जगह पे ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, और इतना आसानी से आपको सीखना शायद इसी चैनल पे संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको सारे वो भाई बहन जिनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, वो भी इसको बड़े आसानी से समझ सकें, और अच्छी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद, नमस्कार।